नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पाचन तंत्र को घोड़े के पाचन तंत्र जितना मजबूत बना सकते हैं और ये जानेंगे कि आखिर कैसे घोड़े का पाचन तंत्र नॉर्मल घास को खाकर भी इतनी ज्यादा एनर्जी बनाता है और कैसे घोड़ा इतना तेज दौड़ पाता है। तो देखो, घोड़ा जो कि एक शाकाहारी जानवर होता है और वो साधारण भोजन करता है और ना ही वो अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई सिरप लेता है और ना ही कोई प्रोटीन से बनी चीजें लेता है। वह केवल हरी घास खाता है और केवल हरी घास खाकर वह अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा एनर्जेटिक बना लेता है। और आजकल युवा जो होते हैं उनका पाचन तंत्र इसलिए कमजोर होता है कि उन्होंने मेहनत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं चाहते जिसमें उनकी एनर्जी वेस्ट हो, जिससे उनके शरीर को थकान प्राप्त हो, बल्कि इसकी बजाय वो खाना खा करके अपने घर में ही पड़े रहते हैं और खाने में भी बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, डोसा, मैक्रोनी, चाउमीन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के युवा खा रहे हैं और यही एक कारण है कि उनका पाचन तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि उनके लिए बॉडी बनाना तो दूर बल्कि साधारण इंसान की तरह भारी काम करना भी बहुत भारी हो जाता है। और यदि आप भी घोड़े जितना पाचन तंत्र मजबूत करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना बिल्कुल बंद करना होगा। आपको ये सब चीजें खानी बंद करनी होंगी, जितने भी जंक फूड होते हैं ये सब बंद करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पेट में जाते हैं और पचते हैं और अगले दिन बाहर निकल जाते हैं। इनका कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे ये हमारी बॉडी को बल प्रदान कर सके। तो इसलिए आपको आज से ही ऐसा बंद कर देना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी आर्मी में मौजूद जितने भी कमांडो होते हैं उनको ज्यादा खाकर या जंक फूड खाकर बॉडी बनाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि एक रोटी से वो कैसे 2 से 3 दिन जीवित रह सकते हैं ये उनको सिखाया जाता है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो उनके पाचन तंत्र पर काम किया जाता है। उनके पाचन तंत्र को इतना मजबूत किया जाता है कि कैसे वो एक रोटी खाकर 5 रोटी के बराबर एनर्जी प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि खाना खाना जरूरी नहीं होता, बल्कि खाने का रस निकालना बहुत जरूरी होता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी बॉडी को ताकत पर बढ़ाने के लिए बहुत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोटीन का सेवन करना, क्रेटीन का सेवन करना और तो और बहुत से ऐसे मार्केट में इंजेक्शन भी मौजूद हैं जो आपकी बॉडी बनाने का कार्य करते हैं और लोग उनको यूज भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे बॉडी बन जाएगी। लेकिन ध्यान दो, इससे आपकी बॉडी परमानेंट नहीं बनेगी। यदि आपकी बॉडी बन भी गई तो ऐसी बॉडी का क्या फायदा जो अच्छे से दौड़ ना सके, अच्छे से कोई भी काम ना कर सके। और इसके अतिरिक्त बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भर भर के सप्लीमेंट लेते हैं, भर भर के प्रोटीन लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर को वो डाइट नहीं लगती। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि पाचन तंत्र आपका बहुत कमजोर है। और यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आप फिर चाहे कुछ भी खा लो, आपके शरीर को वो लग ही नहीं सकता। इसलिए भोजन को खाने से ज्यादा भोजन का पचना भी जरूरी होता है। और आपको ये तो पता होगा कि 90% से ज्यादा बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होती है। मतलब जब हमारा पाचन तंत्र बेकार होता है तभी हमारे पेट में बीमारियां पनपती हैं। और यदि आप भी अपने पाचन तंत्र को घोड़े जितना मजबूत करना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है चबा चबा कर खाना। मतलब जब भी आप भोजन खाओ तो उसको खूब चबा चबा कर खाओ। उसको इस तरीके से चबा लो कि वो पीने योग्य बन जाए। मतलब आपको खाना खाना नहीं है बल्कि उसे पीना है। उसमें अपनी लार को खूब ज्यादा मिलाना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है, फिर उसको खाना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाने से तुरंत पहले पानी ना पीना। इसके बजाय आप खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो। इसके बजाय आप खाना खाने के तुरंत बाद गुड़ का सेवन कर सकते हो, क्योंकि गुड़ खाने से आपके मुंह में लार ज्यादा मात्रा में बन पाती है जो आपका खाना पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें। मतलब आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, बल्कि आप हो सके तो आधा घंटा टहलो या कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको लेटना तो बिल्कुल नहीं है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है समय पर भोजन करना। मतलब आपको खाना खाने का एक निश्चित समय बनाना होगा। आप किस टाइम खाना खाते हो ये भी बहुत ज्यादा मदद करता है आपका खाना पचाने में। अगर आप गैर टाइम खाना खाओगे तो आपके शरीर को वो नहीं लगेगा। इसलिए आपका एक रूटीन होना बहुत जरूरी है कि मुझे इस टाइम पर खाना खाना है और इस टाइम पर नहीं खाना। और इसी पॉइंट में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपका कोई ना कोई रूटीन जरूर होना चाहिए पूरे दिन का, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए अच्छी दिनचर्या का होना बहुत जरूरी होता है। और यदि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी तो आपका पाचन तंत्र भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें और इससे आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहेगा। इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है जंक फूड और फास्ट फूड को खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये जंक फूड आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है और इसकी जगह ज्यादा मात्रा में अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में डालें। इसके बाद जो हमारा 6वां पॉइंट है वो है व्यायाम जरूर करें। यदि आपको अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखना है तो आपको वर्कआउट या व्यायाम करने की आदत जरूर डालनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको घोड़े जितना पाचन तंत्र मजबूत करना है तो आपको घोड़े जितना वर्कआउट तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी दो राह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति घोड़े जितना वर्कआउट नहीं कर सकता, घोड़े जितनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन हो सके तो आपको कम से कम एक्सरसाइज या वर्कआउट तो जरूर
जरूर करना ही है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और हमारा पाचन तंत्र खाने में से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके लिए उसको खुद को अच्छा करना पड़ता है, इसलिए वो खुद अपने आप ठीक हो जाता है। इन पॉइंट्स को करने के बाद आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ योगासन ऐड करने हैं, जैसे कि वज्रासन, नौकासन, त्रिकोणासन। ये कुछ ऐसे योगासन हैं जो आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाते हैं और आपको खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वज्रासन ही एकमात्र ऐसा योगासन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता में यह भोजन करने के बाद के लिए ही बनाया गया है। इसको भोजन करने के बाद में करने से आपका भोजन अच्छी तरीके से पच पाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।